दोस्तों, अगर आपने मोमो पार्ट 3 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको ठीक से समझ में नहीं आएगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि आयशा को जंगल में ढूंढते वक्त दीपक को आयशा की आवाज़ सुनाई देती है। वो उस आवाज़ को ध्यान से सुनता है तो उसे आयशा मोमो चुड़ैल की गोद में दिखाई देती है। ये सब देखकर दीपक डर जाता है और वहां से भागने लगता है। अब देखते हैं आगे की स्टोरी। दीपक भागते भागते काफी डर जाता है, इसलिए वो एक जगह रुककर शेखर को फोन करता है आयशा के बारे में बताने के लिए। लेकिन उस भयानक जंगल में नेटवर्क ना मिलने की वजह से फोन भी नहीं लगता। दीपक काफी डरा हुआ था और अब तो डर के मारे उसके पसीने भी छूटने लगे थे। तभी दीपक को एक बंद फाउंटेन दिखाई देता है। दीपक धीरे धीरे उस फाउंटेन के नजदीक जाता है। दीपक को उस फाउंटेन में वही म्यूजिक बॉक्स दिखाई देता है जो आयशा को दिखाई दिया था। दीपक डरते डरते उस म्यूजिक बॉक्स को खोल के देखता है कि तभी उस बॉक्स में से एक हाथ बाहर आकर दीपक को दबोच लेता है। दोस्तों, वो हाथ किसी और का नहीं, मोमो चुड़ैल का था। मोमो चुड़ैल ने दीपक को बड़ी ही बेरहमी से मार डाला था। इधर आयशा को ढूंढते ढूंढते उन तीनों को एहसास होता है कि दीपक उनके साथ नहीं है। वो तीनों दीपक को आवाज देने लगते हैं, उसे ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें दीपक कहीं नहीं मिलता। इस बात से तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बाबा ने कहा था कि सभी लोग साथ में रहना, नहीं तो मोमो चुड़ैल हमला करेंगी। दीपक अभी अकेला हो गया है। कहीं मोमो चुड़ैल ने दीपक को ये सब क्या हो रहा है? पहले आयशा गायब हो गई और अब दीपक लापता है। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे इस मनहूस घर में नहीं आना चाहिए था। ना ही मेरी बेटी आयशा इस जंगल में आती और ना ही वो लापता होती। और अब मेरी वजह से दीपक भी खो गया। शेखर, हमें वक्त जाया न करते हुए जल्द से जल्द दीपक को ढूंढना होगा और बाबा के पास जाना होगा। ये भूतिया जंगल है, यहाँ कदम कदम पर खतरा है। इसलिए हमें एक बात का खास ध्यान रखना है, जब तक हम आयशा और दीपक को ढूंढ ना ले तब तक हम तीनों में से कोई भी अलग नहीं होना चाहिए। शेखर, अब मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। पता नहीं मेरी बेटी आयशा के साथ क्या हुआ होगा। और अब दीपक भी लापता है। हमारी वजह से दीपक भी इस मुसीबत में फंस गया। काजल, दोनों को कुछ नहीं हुआ होगा। बी पॉजिटिव। चलो अब उन्हें ढूंढने निकलते हैं। जंगल बहुत डरावना था और रास्ते में उन्हें डरावनी डरावनी आवाजें भी आ रही थी।
काजल का डर के मारे बुरा हाल होता जा रहा था। मोमो चुड़ैल तीनों को छुप छुप कर देख रही थी। काफी कोशिशों के बाद भी दीपक और आयशा का कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि तभी उन्हें दीपक दिखाई देता है। दीपक को देखकर उन्हें उस डरावने जंगल में थोड़ी हिम्मत मिलती है। शेखर दौड़ते हुए दीपक के पास जाता है। दीपक, तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। कि तभी दीपक एक डरावनी हंसी के साथ वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर वो तीनों काफी डर जाते हैं। शेखर, ये जंगल एक छलावा है। और तभी शेखर के पास जो टॉर्च था वो भी बंद हो जाता है। शेखर काफी कोशिश करता है लेकिन टॉर्च चालू नहीं होता। अब तो उन तीनों के पसीने छूटने लगे थे। शेखर, यहाँ ज्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं है। वो तीनों डरते डरते आगे बढ़ते हैं। जंगल में बहुत डरावनी डरावनी आवाजें आ रही थी। चलते चलते अचानक काजल का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और वो नीचे गिर जाती है। जब काजल नीचे गिरती है तब उसे महसूस होता है कि वहां कुछ है। शेखर काजल को उठाता है। शेखर, शेखर, यहाँ कुछ है। वो लोग टॉर्च की रोशनी में देखते हैं कि आखिर यहाँ ऐसा क्या है। तो वो लोग जो देखते हैं उससे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो लोग देखते हैं कि दीपक मर चुका था। मोमो चुड़ैल ने बड़ी बेरहमी से दीपक के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए थे। वो मंजर खौफ से भरा था। ये देखकर उन तीनों का डर के मारे बुरा हाल हो गया था। पता नहीं मोमो चुड़ैल ने मेरी आयशा के साथ क्या किया होगा। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। आज रात को मैं तुम तीनों को भी मार डालूंगी। शेखर, सबसे पहले हमें पापा को ढूंढकर उनसे मदद लेनी होगी, नहीं तो ये मोमो चुड़ैल हमें भी नहीं छोड़ेंगी। हमें जल्द से जल्द बाबा की मदद लेके आयशा को ढूंढना होगा और इस मोमो चुड़ैल का खात्मा करना होगा। तुम लोग मुझे मारोगे तब ना, जब खुद जिंदा रहूंगी। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं नफरत करती हूँ इंसानों से। मैं सुबह होने से पहले ही तुम तीनों को मार डालूंगी। दोस्तों, क्या लगता है आपको, आज रात मोमो चुड़ैल इन तीनों का खात्मा कर पाएंगी या ये तीनों बाबा की मदद से मोमो चुड़ैल को मार पाएंगे? तो दोस्तों, आज की ये स्टोरी यही खत्म होती है। अगर आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तक पहुंचा दीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। और हाँ, जाते जाते हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।